परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1477 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 11। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। मसीह के साथ अनंत काल जीने के संबंध में कल मैं एक छोटा सा रूपरेखा आपको दिया था। आज इस विषय से संबंधित कुछ प्रायोगिक सच्चाई की ओर आपका ध्यान में लाना चाहता हूं। यीशु मसीह के साथ मरने और जीने का संक्षिप्त अर्थ यीशु मसीह के जीवन को जीना है। इस संसार में जितने भी लोग जन्मे हैं सभी लोग जीने के लिए जन्मे थे, परंतु मरने के लिए यदि कोई संसार में जन्म लिया तो वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कई वर्ष के पूर्व ही भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा ये सूचित किए गए थे कि मसीह की मृत्यु एक प्रायश्चित बलि के रूप में होगी और वह मृत्यु के पश्चात जी भी उठेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 53 पद 10। प्रभु यीशु मसीह भी अपना यह संसार के जीवन काल के दरमियान यह बात खुलेआम बताई थी कि वह बहुतों की छुड़ौती के लिए मृत्यु सहने जगत में आए। मरकुस अध्याय 10 पद 45। तो मैं पुनः ये बात संक्षेप में आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मरने का प्राथमिक अर्थ पाप के लिए मरा हुआ समान एक जीवन जीना है। रोमी अध्याय 6 पद 11। क्योंकि यीशु मसीह संसार में इसलिए आया और इसलिए जिया कि वो हमारे पाप के बदले मरे। पाप के लिए मरना विषय को हम दो भाग में विभाजित करके समझ सकते हैं। उसमें पहला भाग है हम अपने शरीर को अथवा शरीर के अंगों को पापमय कार्यों के प्रति मृतक समझना। रोमी अध्याय 6 पद 12। जैसे यूसुफ ने पाप करने का मौका को देखकर वहां से भाग कर निकला था, वैसे ही पाप से दूर भागने की एक मानसिकता हर एक विश्वासी में होनी चाहिए। परंतु पाप से भाग कर निकलना उतना आसान कार्य भी नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर भी पाप से प्रदूषित होने के कारण हम अक्सर उन पापों में फंसते हैं जिन पापों को करने के लिए हमारा शरीर भी चाहता है। रोमी अध्याय 7 पद 19। शरीर की इस चाहत को ही याकूब अध्याय 1 की 14 एवं 15 पदों में अभिलाषा बताई गई है। अभिलाषा से बचने के लिए हमें वचनानुसार जीने की एक तीव्र इच्छा एवं प्रार्थना की अनिवार्यता है। इसका मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना की मदद से व्यक्तिगत जीवन में पाप से बचकर यीशु मसीह के समान एक पवित्र जीवन बिताने की कोशिश को मसीह के साथ मरे हुए के समान जीना कह सकते हैं। इसका दूसरा भाग पहला भाग से भी थोड़ा और कठिन है। ज्यादातर मसीहियों की सोच यह है कि यीशु मसीह के साथ मरने का अर्थ केवल अपने आप को पाप में फंसने से बचा कर रखना ही है, बल्कि यह सोच एक अपरिपक्व सोच है। यदि प्रभु यीशु मसीह केवल एक पवित्र जीवन बिताकर संसार में जीवन व्यापन किए होता तो सब लोग उनका सम्मान करते, बताते कि ये बहुत पवित्र व्यक्ति है। और मैं कहना चाहता हूं उस प्रकार का एक जीवन प्रभु यदि बिताते तो यहूदी उनका विरोध कभी नहीं करते और उनको वे लोग क्रूस पर भी नहीं चढ़ाते। हमें यह बात अवश्य समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन केवल अपने आप को पाप से बचा कर रखने वाला जीवन नहीं था, बल्कि उनका जीवन पाप करने वालों के खिलाफ बिताया गया एक जीवन भी था। यह विषय थोड़ा सा और बड़ा है और समझाने के लिए कुछ टाइम भी लगेगा, इसलिए मैं सोचता हूं कि उसकी चर्चा हम कल करेंगे। यीशु मसीह कैसे पाप के विरोध में एक जीवन बिताया था, पाप करने वालों के विरोध में एक जीवन बिताया था। इस विषय की चर्चा प्रभु दया करे तो कल हम करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन यीशु मसीह